सबसे पहली दो कौमें मुख्य कौमें हैं, जाट और SC/ST के लोग। जब भी दुख दर्द का काम राजनीतिक बढ़ता है तो जाट मुसलमानों के साथ हर जगह खड़ा रहता है। आपने देखा होगा हादी साहब और गंगाराम की जोड़ी थी। किसी ने यह नहीं समझा कि एक घर में जन्म लिया है या अलग घरों में जन्म लिया है, लेकिन उनकी रूह और रूहानियत एक थी, उनका दिल एक था। और आपने देखा होगा कि इस बादल की पत्ती में मुख्तलिफ तूफान आए होंगे, अलग नमूने की धारणाएं बनी होगी, लेकिन यहाँ के किसान वर्ग के दिल में जो मुसलमानों के प्रति मोहब्बत आज से पहले 40 साल थी, आज भी उनकी दिलों में मौजूद है। हम जाटों को सलाम करना चाहते हैं। आज हम, आपको पता है कि एक छोटी सी चिंगारी शोला कैसे बनी, फतेह खान मैदान में कैसे आया। मुसलमान को जिताना था तो अमीन साहब को जिता देते, वही मुसलमान था। अगर किसी सीट को बचाने के लिए मुसलमान की तमन्ना होती तो अमीन साहब को जिता देते, सीट बच जाती। लेकिन हमें आज इस स्टेज से, आज इस भरी सभा से यह मैसेज देना है, हमें किसी सीट की जरूरत नहीं, हमें किसी MLA की जरूरत नहीं, हमें वो काम करना है जिससे हमारे किसान भाई SC/ST के लोग और 36 कौम राजी हो। 36 कौम अगर राजी है तो सिर्फ फतेह खान को खड़ा करके जिताना चाहते हैं। इसी में हम सारे मुसलमान आपके साथ में खड़े हैं। फतेह खान एक मुसलमान का नाम है, लेकिन उसकी रजा में हर इंसान राजी है, उसके साथ में सब खड़े हैं। और हमें फतेह खान से यह उम्मीद है कि अगर जीत जाता है, और जीत इंशाअल्लाह पक्की है, और यह जीत गया तो 5 साल तक जो जाटों और मेघवालों और मुसलमानों और अन्य जातों का जो समीकरण बना हुआ है, इसको इंशाअल्लाह यह बंदा टूटने नहीं देगा, ये हमें उम्मीद है। और मैं आपको यही गुजारिश करना चाहता हूं कि जो समीकरण पुराना बना हुआ है उसको मेहरबानी करके मजबूत रखे। पार्टियां आती रहती है, जाती रहती है। हम चाहते हैं कि किसानों का जो हमारे प्रति लगाव है वो मजबूत होना चाहिए, किसानों की जो हमारे प्रति मोहब्बत है वो मजबूत होनी चाहिए, इनका विश्वास नहीं टूटना चाहिए, इनका आपसी जो स्वार्थ है वो नहीं टूटना चाहिए। आज फतेह खान को मुसलमान किसी कम्युनिटी के पूछे बगैर जाट और मेघवाल कौम, SC/ST और किसान बंदे लेकर के फतेह खान को मैदान में पहले खड़ा कर दिया। कोई मुसलमान साथ में नहीं था। जब इन्होंने नाम लिया, मुसलमानों ने समझा कि हमें साथ में रहना है, हमारे भाईचारे को मजबूत रखना है, तो जाटों के लाए हुए उस उम्मीदवार के साथ में हमें खड़ा रहना होगा। आपको पता होगा नॉमिनेशन से पहले एक दिन जब ऐलान रात को 11 बजे हुआ, हर इंसान मोबाइल के जरिए समझता है, सबने समझा कि SC/ST और OBC के लोग साथ में भी खड़े हैं, उसके साथ में किसान वर्ग मुकम्मल इसी बात की तायद में है। तो सारे मुसलमान उसी दिन सिर्फ 30% थे, दूसरे दिन 30 से 60 हो गए। ये सिर्फ इसलिए हुए हैं कि हम चाहते हैं कि हम आपका दिल खुश रखें। वो हमसे कमी ये हो गई कि हम और आप सब ने इससे पहले जो चुना था हमारा MLA सम्मानिया, उसने मुसलमानों या किसी का काम नहीं किया या किया उसकी गिला नहीं है, लेकिन हमें दर्द है कि जो SC/ST के लोग, किसान वर्ग के लोग अमीन साहब के साथ पास के जो जाते थे उनकी हमेशा दिल दुखा के रवाना करता थे। 5 साल तक हम दुखी होते थे कि हमारे भाइयों को तोड़ रहे हैं, हमारे किसानों को तोड़ रहे हैं, हमारे समीकरण को तोड़ रहे हैं। हमें पता है कि इन कौमों के बगैर मुसलमान कभी कामयाब हो नहीं सकता। मुझे पता है कि जाट जब सोनाराम जी के साथ में चले गए, सोनाराम MP बन गए, जाटों ने जब चाहा उसी दिन कैलाश को MP बना दिया, जाटों ने जिस दिन चाहा हमारे स्वर्गीय गंगाराम को MLA बना दिया। हमें हमारी गाड़ी जाटों और मेघवालों के बगैर कभी नहीं चलने वाली है, हमारी किश्ती जाटों और मेघवालों के बगैर कभी पार नहीं हो सकती, ये हम भली बात जानते हैं। लेकिन आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि असल बात यही है कि ये जो खड़ा हुआ किया हुआ बंदा
मानो न मानो, मुसलमान का बच्चा बच्चा जानता है कि ये फतेह खान को खड़ा करने के पीछे जाटों और मेघवालों का हाथ है और किसी का नहीं है। तो तमाम जाट बिरादरी से हम गुजारिश करना चाहते हैं कि एक बार आप मजबूती से फतेह खान का साथ दो। हम आपसे कंधे से कंधा मिलाकर साथ में हैं और आपका किया हुआ एहसान हम अगले एमपी चुनाव में उतार देंगे। अगर चाहोगे तो अगले जो इलेक्शन अपने एमएलए के होंगे उसमें हम उतार के देख लेंगे, आपका एहसान हम जरूर उतार लेंगे। आपने जब एक बंद कमरे में चंद लोग बैठ करके एससी एसटी के और जाट बिरादरी के आपने हमारे भाई का नाम लिया है, तो इंशाअल्लाह वक्त आएगा अगले चुनाव में हम मिल बैठ करके आपके किसी जाट भाई का नाम लाएंगे कि शिव का अगला एमएलए जाट होना चाहिए। अगर आप सहमति से किसी मेघवाल भाई का नाम दोगे तो हम उसी पे सहमत हो जाएंगे। ये हमारी दिल में आज से तमन्ना है, क्योंकि हमें अमीन साहब अकेला बन जाए, फतेह खान एमएलए बन जाए, इससे नहीं, लेकिन हमें आपके भाईचारे को मजबूत करना है। हमें आपके साथ की आगे लंबी जरूरत है। जब तक लोग आप हमें साथ नहीं दोगे तो ये मामला आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि इस समीकरण को मजबूत बनाओ। समीकरण के बगैर आपसी भाईचारा मजबूत नहीं हो सकता। क्या मालूम कोई 2 नंबर 4 नंबर का आदमी जीत जाएगा, फिर हम रोते रहेंगे, कोई सुनने वाला नहीं होगा। यार कम से कम आपके सामने अगर गम के 2 आंसू बहेंगे तो जाट का दिल कभी न कभी नरम होगा और कहेगा कि मेरा भाई है। क्योंकि आपसे हमारे जो रिश्ते हैं ये कभी खट्टास में पड़े नहीं। जाट हमेशा मोहब्बत करते हैं। मेघवाल जो हमारा मन रखते हैं वो हमें पता है। मेघवालों को हम जरूर तकलीफ देते हैं, लेकिन मेघवालों की तरफ से मुसलमानों को कभी तकलीफ नहीं मिलती है, ये हम हमेशा भली भांति जानते हैं। बाकी रही एमआईएम की बात, और एमआईएम की बात जो हम चुनावी सभा में यही करना चाहते हैं कि हम कैंडिडेट उतारना चाहते थे। हमने समझा कि मुसलमानों का एक बड़ा तबका तब्दीली चाहता है, मुसलमानों का वो तबका चाहता है कि हम 36 कौम के साथ में मिलकर चलें, हमारे बुजुर्गों के साथ में मिलकर चलें। जब आरएलपी के नौजवान इस मंच पे आकर के अपने बड़ों के साफे की, बड़ों की पग की पोतिये की लाज रख करके फतेह खान का साथ दे सकते हैं, तो एमआईएम की टीम क्यों नहीं साथ दे सकती। हम भी आपकी बका के लिए, आपकी इज्जत के लिए, आपकी आबरू के लिए, आपके इस प्यार के लिए, आपकी इस मोहब्बत के लिए, आपके इस यकजहती के लिए, आपके इस जो भाईचारे को मजबूत करने का आप लोगों ने जो बेड़ा उठाया है, याद रखना कोई बात अलग नमूने की करे, लेकिन मुसलमान के हर गांव से आपको 70 से 80% वोट मिलेंगे। कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं। मुसलमान हमारे एमएलए से दूसरे कोई झगड़े नहीं है, हमारे माननीय अमीन साहब से यही झगड़े। अमीन साहब बार बार लोगों की दिलों पे खरोच दे करके हमारे यहाँ के रहने वाले भाइयों को आपने तंग किया है, उन भाइयों को तंग किया है जिन भाइयों की वजह से हमारी इज्जत बचती है, हम सिंधियों की लाज बचती है, हम मुसलमानों का नाम ऊपर होता है। सिर्फ किसी मुसलमान की कोई बाप की जागीर की रिसीट नहीं है, इन जाटों और मेघवालों और 36 कौम की वजह से सीट बचती है। इससे पहले हम कैंडिडेट हम ना हमारा देते थे, हम मुसलमानों की पसंद का कैंडिडेट देते थे और ये मोहब्बत से वोट देके जिता देते थे। अब के हमने कहा हम हमारा कैंडिडेट नहीं देंगे, कैंडिडेट हम जाटों और मेघवालों और 36 कौम से लेंगे और हम हमारा वोट दे देंगे। इसलिए कैंडिडेट आप लोगों ने दिया है, वोट हम दे देंगे और ये जीत आपकी होगी। नाम जरूर हमारा होगा लेकिन काम सबका होगा। यही भावनाएं मैं आपके सामने पेश करने आया हूं। आपको पता है अब कोई कांग्रेस की तारीफ करता है, कोई बीजेपी की तारीफ करता है। अभी हमारे माननीय अशोक साहब ने पिछले 6 महीने में ना मालूम कितनी गारंटियां दे दी, जो खुद भी भूल गए। लोगों को गारंटियां दे रहे हैं कि अगर तुम एक्सीडेंट होकर मर जाओगे तो हम तुम्हें 10 लाख रुपए देंगे, जिंदा को कुछ नहीं देंगे, मरने वाले के पीछे 10 लाख देंगे। अगर तुम बीमार हो जाते हो तो हम आपको 25 लाख रुपए देंगे, तुम चुस्त हो तुम्हें कुछ नहीं देंगे। अगर तुम्हारी गाय जिंदा है तो हम कुछ नहीं देंगे, अगर गाय मर जाती है तो 40,000 रुपए देंगे। ये कोई तरीका है यार? जिंदों के लिए कुछ करो, मरने वालों के लिए क्या करके करोगे? हमारे नौजवानों को नौकरी मिलनी चाहिए, बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए। इन चीजों का ख्याल हमारी सरकार के बंदे कभी नहीं रखते।
मेरे भाइयों, आपको पता होगा बीजेपी को भी हम वोट देते थे। गंगाराम जी के जमाने में बीजेपी को वोट दिया और इसी प्रियंका बहन के नाम के पीछे 4 टन की सीट कांगा साहब जीते। कांगा साहब खुद नहीं जीते, वो जीत प्रियंका की थी। हमें उस चीज का पता है, हम उनका प्रचार करते थे, लेकिन दुर्भाग्य से उसी सीट को 7,000 के थोड़े से अरसे पे हम हार गए। लेकिन पार्टी ने अगला टिकट प्रियंका जी को नहीं दिया। अभी तक पार्टी भुगत रही है, याद रखना, अभी और भुगतेगी। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, प्रियंका का नाम क्यों आता है? प्रियंका जी का नाम इसलिए आता है कि उस रामदान ने एक छोटी सी समाज से, जो किसान लोग थे, खेत के अलावा कुछ जानते नहीं थे, उस किस खेतों से उठा करके दिल्ली के तख्त तक पहुंचाने वाले ये रामदान जैसे सरीखे लोग थे, उन लोगों को वहां पहुंचाया है। इसलिए हम प्रियंका को वोट नहीं देते, हम उस रामदान की मेहनत को वोट देते हैं कि भाई उस परिवार ने हमारे लिए किया है तो उनके जिंदा हम जिंदा हैं, उनके बच्चे की हम कदर करेंगे, हम उनसे मोहब्बत करेंगे, हम उनके लिए कुर्बानी देंगे। ये सबकी इज्जत होती है। आप सबको पता है, पार्टियां मुख्तलिफ भले हो, पार्टी अपनी जगह पे है, जो अच्छा करता है उसका साथ दिया जाता है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। और बड़ी पार्टियां, हमारी बीजेपी वाले भाई मुसलमानों को डरा करके वोट लेना चाहते हैं कि अगर इसी तरीके से आप वोट कांग्रेस को दोगे तो हम राज में आएंगे तो आपको सीधा कर लेंगे, इसलिए डर के मुसलमान दे देता है। और कांग्रेस वाले तो इससे और चुतर है, मुसलमानों को डराते हैं कि बीजेपी अगर आ गई तो तुम्हें पाकिस्तान निकाल देगी। इतनी तारबंदी मजबूत है, एक परिंदा नहीं जाता, इतनी पब्लिक कैसे पाकिस्तान जाएगी? दिमाग से बात निकाल दो। और फिर भी हमारे एमएलए साहब, जब अवैसी साहब आए, 45,000 से ज्यादा लोग, 50,000 के करीब गागरिया में इकट्ठे हुए, एमएलए साहब बौखला गए और वहां जाकर के बोला, सभा के अंदर यहाँ के नहीं बाहर के पाकिस्तान के लोग आए थे, इतनी बड़ी तादाद में कैसे लोग तारबंदी फांस के आए? ऐसी बात करने लग गए थे। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, हम आपसे वोट मांग रहे हैं। विकास बाद में होगा, तरक्की बाद में होगी, सारा काम में बाद में होगा, लेकिन जो माहौल खराब किया था, जो किया जा रहा है, डरा करके, धमका करके, बांट करके वोट लिए जा रहे हैं इस माशरे में, इसको खत्म करो। किसानों की बात करते हैं, दिल्ली में 700 किसान कुर्बान हो गए, ये कौन, कहां गए किसानों के हितैषी लोग? हम यही बात डालना चाहते हैं कि किसानों की अगर सरकार होती तो दिल्ली में किसान 700 मारे नहीं जाते, किसानों का हक मिल जाता। 7 महीने बाद में 700 लोग मरने के बाद में किसानों की बात को समझने में उन्होंने कोशिश की, फिर जाके समझे। और किसानों की बात को समझाने वाले अपने मलिक साहब ने, मुझे पता है मलिक साहब की एक सभा पहले इधर भी हुई थी, आगे वाले गांव में, हम उसमें आए थे। अरे उस मलिक का, उनके घोड़े और बदन काम जरूर नहीं करता है, लेकिन मलिक सतपाल मलिक साहब का दिमाग काम करता है। उसकी दिमाग के पीछे उसको थोड़ा साइड में किया गया है। सतपाल मलिक ने नरेंद्र मोदी को बोल दिया, नरेंद्र जी अगर किसानों को बात मानोगे नहीं, याद रखना ये किसान इतने मजबूत हैं, जब चाहते हैं उसकी सतह उखेड़ के फेंक देते हैं। वो वक्त आएगा नरेंद्र जी, आपको भी किसान घर भेज देंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है, और हम ये कुर्बानी मोबाइल के जरिए समझते हैं कि फितनों वाले फैलाने वाले लोग फितना फैलाते हैं। जब मेवात में फितना हुआ, हरियाणा के जाटू ने कहा कि मुसलमानों के साथ में हैं, हम फितने वाले लोगों के साथ नहीं, हम हक के साथ में हैं, हम न्याय के साथ में हैं। आप जाटू का हमारे ऊपर एहसान है, हम कभी नहीं भूलेंगे। याद रखना भाइयों, आपके पास ताकत है, आपके पास पढ़ाई है, आपके लोग ऑफिसों में बैठे हैं, आपके लोग कलेक्ट्रेट में बैठे हैं, आपके लोग सत्ता में बैठे हैं, हम आपके
आपके साथ में हमेशा रहेंगे। आप हमारे हाथ को पकड़िए, हमको छोड़िए मत, इंशाअल्लाह हम भी आपको नहीं छोड़ेंगे। और ये साथ साथ समंदर चलेगा या साथ, इसको मजबूत करना है। जो ढाणियों में जाट भाई बोलते बैठे हैं, उनको समझाइए कि मुसलमान अगले इलेक्शन में आपकी झोली में होंगे। आप इस सीट को बताने की कोशिश कीजिए, हमें इस गालियों से आज़ादी दिलाइए। हमें अगर आप नहीं आज़ादी दिलाओगे तो नौकरा फिर जीत गया, तो आप तो भाई सक्षम हो, हम सबको सीधा कर देगा, फिर अपन सब कुछ नहीं कर सकते। मेहरबानी, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद कमालुद्दीन जी, जिन्होंने कहा है कि ये जो त्रिवेणी संगम है उनके साथ हमें मिला दीजिए। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे और आपके साथ काम करना चाहते हैं।